पद की बात होती थी, वहां सुभाष चंद्र बोस का भव्य प्रतिमा लगा के उसका कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। तो दिल्ली में जहां सुभाष चंद्र बोस को इस राजधानी दिल्ली में एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने उस स्वतंत्रता सेनानी के अव्वल सेना नायक को, सुभाष चंद्र बोस को वो जगह दी है और भारत के प्राण के प्रतिष्ठा में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, उनको दिल्ली के उस कर्तव्य पथ को सामने में लाया है। जब आप पार्लियामेंट देखते हैं, संसद भवन देखते हैं, उसके ठीक सामने में कर्तव्य पथ में आप सुभाष चंद्र बोस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देश के नायक हैं, जिन्हें अब तक एक तरह से हाशिए पे डाला गया था, गुमनामी में रखा गया था। वो गुमनामी का दौर खत्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस मुख्य धारा में उस नई पीढ़ी के सामने में खड़े हैं। जो भी कोई कर्तव्य पथ पे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उनको सामने में मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जब आप स्वामी विवेकानंद के इस स्टैच्यू के सामने में पीएम को देखते हैं और पुष्पांजलि करते हुए देखते हैं, तो ये भारत की एक सांस्कृतिक गौरव रही है, चेतना का रहा है। ये विश्व गुरु भारत जो है उसके एक प्रतीक रूप में स्वामी विवेकानंद है। और वो स्वामी विवेकानंद अगर कलकत्ता में देश में अगर गुमनाम हो जाए तो ये कह सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी एक सबसे बड़ी अवहेलना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अगर कलकत्ता में है तो मां शारदा के उस भव्य उनके घर से उन्होंने शुरुआत की थी यात्रा को, तो स्वामी विवेकानंद के स्टेच्यू के सामने में अपनी यात्रा को, सब इस रोड शो को विराम दिया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो भारतीयता है, भारत की जो मौलिकता है, उस मौलिकता को एक पहचान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है, जिसका नाम था बंगाल के मन में मोदी। ठीक है विनोद जी, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधान पद की बात होती थी, वहां सुभाष चंद्र बोस का भव्य प्रतिमा लगा के उसका कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। तो दिल्ली में जहां सुभाष चंद्र बोस को इस राजधानी दिल्ली में एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने उस स्वतंत्रता सेनानी के अव्वल सेना नायक को, सुभाष चंद्र बोस को वो जगह दी है और भारत के प्राण के प्रतिष्ठा में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, उनको दिल्ली के उस कर्तव्य पथ को सामने में लाया है। जब आप पार्लियामेंट देखते हैं, संसद भवन देखते हैं, उसके ठीक सामने में कर्तव्य पथ में आप सुभाष चंद्र बोस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देश के नायक हैं, जिन्हें अब तक एक तरह से हाशिए पे डाला गया था, गुमनामी में रखा गया था। वो गुमनामी का दौर खत्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस मुख्य धारा में उस नई पीढ़ी के सामने में खड़े हैं। जो भी कोई कर्तव्य पथ पे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उनको सामने में मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जब आप स्वामी विवेकानंद के इस स्टैच्यू के सामने में पीएम को देखते हैं और पुष्पांजलि करते हुए देखते हैं, तो ये भारत की एक सांस्कृतिक गौरव रही है, चेतना का रहा है। ये विश्व गुरु भारत जो है उसके एक प्रतीक रूप में स्वामी विवेकानंद है। और वो स्वामी विवेकानंद अगर कलकत्ता में देश में अगर गुमनाम हो जाए तो ये कह सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी एक सबसे बड़ी अवहेलना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अगर कलकत्ता में है तो मां शारदा के उस भव्य उनके घर से उन्होंने शुरुआत की थी यात्रा को, तो स्वामी विवेकानंद के स्टेच्यू के सामने में अपनी यात्रा को, सब इस रोड शो को विराम दिया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो भारतीयता है, भारत की जो मौलिकता है, उस मौलिकता को एक पहचान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है, जिसका नाम था बंगाल के मन में मोदी। ठीक है विनोद जी, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधान पद की बात